आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है KH F2 एक ज्ञात यौगिक है, जबकि KHCl2 और KHBr ये ज्ञात यौगिक नहीं है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि KHF2 का अस्तित्व है, लेकिन KHCl2 और KHBr2 ये यौगिक नहीं बनते हैं, तो इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या रीज़न है। अगर हम KHF2 को देखें तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो K है ये भी हमारा प्लस का है और जो H है वो भी हमारा प्लस का है। ठीक है, और जो फ्लोरीन के जो आयन है F, ये हमारा कैसा है, माइनस का है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास F2 माइनस है। तो अगर इस K प्लस को हम H प्लस से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2F2 हो जाएगा। ठीक, H2F2 में हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम हाइड्रोजन आबंधन बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो वैसे ही हमारा जो KHF2 है इसमें भी हाइड्रोजन आबंधन हो जाएगा। ठीक है, और H2F2 के हाइड्रोजन आबंधन में होने का मतलब है कि ये कैसी प्रकृति को दर्शा रहा है, यह द्विक्षारीय प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। द्विक्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये किस रूप में उपस्थित रहता है, यह द्विअणुक रूप में रहता है। दोनों के ही यहाँ पे दो दो अणु हैं, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि यह द्विअणुक रूप में रहता है। ठीक, तो H2F2 जब हमारा एग्जिस्ट करता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि KHF2 जो है ये भी हमारा एग्जिस्ट करता है और यह एक ज्ञात यौगिक है। लेकिन क्या होता है, और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। K के साथ एक F बंध बनाता है और फिर उसके बाद इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये H और F ये दोनों, तो इस प्रकार का कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इस संरचना से हम बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है इसका मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, हमारा हाइड्रोजन आबंधन को। ठीक, लेकिन जो हमारे पास यहाँ KHCl2 और KHBr2 होते हैं उसमें दे रखा है कि ये वाले यौगिक हमें ज्ञात नहीं हैं। तो हमें क्यों नहीं ज्ञात हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं KF का, ठीक है, जब हम यहाँ पे संरचना बनाएंगे KF की, तो इसमें तो हमें कोई हाइड्रोजन आबंध दिख ही नहीं रहा है ना। KF ये इसकी संरचना है और इसमें हमारे पास यहाँ कोई भी हाइड्रोजन आबंधन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये दो आयनों में टूट सकता है, K प्लस और F माइनस में। ठीक है, ये बनेगा, लेकिन HCl और HBr में हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो फ्लोरीन से कम होती है। ठीक है, अगर हम देखें तो फ्लोरीन की कितनी होती है, 4.0 होती है विद्युत ऋणात्मकता। क्लोरीन की कितनी होती है, 3.16, और ब्रोमीन की होती है 2.96। अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि KHCl2 तथा KHBr2 यौगिक ज्ञात यौगिक नहीं है। ठीक है, जबकि KHF2 एक ज्ञात यौगिक है। क्यों ज्ञात है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है और इन दोनों में हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।